आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के पल्ला इलाके की, जहां पर यमुना छठ घाटों का निरीक्षण करने खुद पहुंची हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सीएम टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा के साथ यहां नजर आ रहे हैं और बोट पर सवार होकर इस पूरे रूट का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ना केवल छठ घाटों की यथास्थिति क्या वहां पर ज़रूरतें हैं उसको देखा जा रहा है, बल्कि यमुना की क्या स्थिति है उसे भी साथ साथ देख रहे हैं। आपको तस्वीरों में सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा यहाँ नजर आ रहे हैं जो इस निरीक्षण को कर रहे हैं। दरअसल छठ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि यमुना के किनारे भी छठ मनाने की इजाज़त रहेगी, पूजा करने की इजाज़त रहेगी, किसी तरीके का कोई विसर्जन नहीं हो सकता है। इसके अलावा 900 से ज़्यादा छठ घाटों की भी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम जो है वो यमुना मार्ग से, यानी कि यमुना को ही रास्ता बनाकर यमुना की तो स्थिति जान ही रही है, साथ साथ जो छठ घाट इस पूरे रूट में आते हैं उसको भी वो उसका भी निरीक्षण कर रही है कि वहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या कुछ वहाँ पर और किया जा सकता है। यमुना की साफ सफाई को लेकर, यमुना में छठ की तैयारियों को लेकर इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली की संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बोट में तमाम अधिकारियों के साथ ये सवार हैं और पूरी यमुना की यथास्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ यमुना की क्या स्थिति बनी हुई है, घाटों की क्या स्थिति है, इसको लेकर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। पल्ला जो कि एंट्री पॉइंट माना जाता है यमुना का, वहाँ से लेकर आईटीओ छठ घाट तक जाने की तैयारी दिल्ली सरकार की है। बोट पर पूरा निरीक्षण दिल्ली सरकार कर रही है और इनका कहना है कि इस बार का छठ पिछली बारों की छठ से अलग हो और लोगों को ये अनुभूति हो कि उन्होंने इस सरकार को चुना है जो उनके लिए काम करती है। तो ये छठ के मौके पर तैयारियां जो है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया है कि दिल्ली में इस बार छठ यमुना के किनारे में बनाने की इजाज़त है, बशर्ते कि किसी तरीके का कोई विसर्जन यमुना में ना किया जाए और छठ में ऐसी प्रथा भी नहीं है। तो ऐसे में लोगों को यमुना के दोनों किनारों पर पूजा करने की अनुमति जो है वो दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार मिली हुई है। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोट पर बैठे हुए तमाम अधिकारियों से बात करते हुए, निरीक्षण करते हुए सीएम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखें नदी का कटाव भी दिख रहा है। ये नदी जो है ये जब अपना वास्तविक रूप लेती है तो बहुत ज़मीन जो यमुना का फ्लड प्लेन जिसे हम कहते हैं उसको लिए समेटती है, लेकिन ये पूरा जो नदी का कटाव का इलाका है उसको देखते हुए, अफसरों से उसके बारे में समझते हुए, उन्हें ज़रूरी निर्देश देते हुए दिल्ली सरकार की जो टीम है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से पल्ला से सोनिया विहार पहले ये जाएंगे और उसके बाद फिर बोट क्लब से लेकर आईटीओ हाथी घाट जिसे कहा जाता है वहाँ तक ये पूरा निरीक्षण किया जाएगा। खास बात यह है कि ये जो पूरी बेल्ट है, अगर हम कहें तो दिल्ली में शायद सबसे ज़्यादा पूर्वांचली इस बेल्ट में ही रहते हैं, जहाँ की तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। और छठ का महत्व पूर्वांचलियों में बहुत ज़्यादा है, जिसे लेकर ये तैयारियां बेहद अहम मानी जाती हैं। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यमुना का भी आप विहंगम रूप देखिए और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आपको फ़िलहाल यमुना जो है वो नज़र आ रही है। और साथ ही साथ इसका निरीक्षण करते हुए दिल्ली सरकार के सीएम खुद, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप देखें कि बिल्कुल बीचों बीच फ़िलहाल हम यमुना नदी के हैं। खासियत इसकी ये है कि इस बार यमुना के तट पर जो छठ के व्रती हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो व्रत की पूजा वहाँ पर कर पाएँ। उसके मद्देनज़र ये तमाम तैयारियां नज़र आ रही हैं। पूर्वांचलियों के लिए बेहद खास सबसे अहम त्यौहार जो है वो छठ को माना जाता है, जहाँ पर कहते हैं ना कि दुनिया जो है उगते सूर्य को प्रणाम करती है। छठ का त्यौहार वो जो डूबते सूर्य को भी प्रणाम करता है और ऐसे में बेहद खास महत्व जो है वो रखते हैं ये छठ के त्यौहार की। अगर हम बात करें तो उसी बीच ये तैयारियां देखते हुए और आप पूरा ये साइड में अगर आप देखेंगे तो कटाव आपको नज़र आएगा, क्योंकि अभी यमुना का जो वाटर लेवल बढ़ा था उसके बाद यमुना अपने वास्तविक रूप में नज़र आई थी, जहाँ पर यमुना फ्लड प्लेन के तमाम इलाके जो थे वो यमुना ने कवर कर लिए थे। क्योंकि अब यमुना का जलस्तर पहले की तुलना में दोबारा नॉर्मल हो रहा है, तो जगह जगह पर आपको मिट्टी खुद से गिरती हुई, कटाव होती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ लगातार सीएम जो है
वो निरीक्षण करती हुई मंत्री कपिल मिश्रा के साथ नजर आ रही है। एक तो यमुना की यथास्थिति, यमुना यहाँ पर बाकी दिल्ली की तुलना में साफ नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो पानी में ना किसी तरीके की कोई स्मेल यहाँ नजर आती है और ना बेहद गंदी यहाँ पर यमुना नजर आती है। और उसका कारण साफ है कि बड़े नाले इस पूरे इलाके में इस यमुना में नहीं पड़े हैं। तो यमुना में क्या कैलिबर है, यमुना के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि साथ में जैसे हमने बताया कि कपिल मिश्रा मौजूद हैं, ऐसे में वजीराबाद अपस्ट्रीम से क्रूज की सेवाएं भी दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही है। ये भी वो भी अपने अंतिम चरण में फिलहाल बातचीत जो है उसकी चल रही है। तो उसको लेकर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर फिलहाल खंगाला जा रहा है, अफसरों से बात की जा रही है और क्या कुछ किया जा सकता है। क्रूज फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ घाट जो हैं, छठ घाट जितने तमाम बने हैं उनमें साफ़ सफाई, उनमें क्या कुछ ज़रूरतें हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का ये दृश्य जहाँ पर यमुना मैली नहीं है, यमुना खराब नहीं है, यमुना नाले से नहीं है और साथ ही निरीक्षण करते दिल्ली की सीएम और दिल्ली के मंत्री।